हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मास मीडिया का चैप्टर 4 टेलीविज़न के बारे में पढ़ेंगे। टेलीविज़न एक बहुत इम्पॉर्टेंट पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है जो साउंड और मूविंग इमेजेस के थ्रू इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों प्रोवाइड करता है। इस चैप्टर में हम टेलीविज़न की हिस्ट्री, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स और इंडिया में टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग के डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में समझेंगे। इंट्रोडक्शन टू टेलीविज़न। टेलीविज़न एक इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो विजुअल मीडियम है जिसमें साउंड और विजुअल्स दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इसका इम्पैक्ट रेडियो या न्यूज़पेपर से ज़्यादा होता है। टेलीविज़न का यूज़ न्यूज़, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स और एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। ये एक मास कम्युनिकेशन टूल है जो एक टाइम पर ही लाखों लोगों तक मैसेज पहुंचा सकता है। टेलीविज़न का डेवलपमेंट 1920s में स्टार्ट हुआ था जब साइंटिस्ट ने मूविंग इमेज ट्रांसमिट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए। 1927 में एक फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न ट्रांसमिटर किया गया। 1930s तक कुछ कंट्रीज़ में रेगुलर ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गई। 1950s के बाद टेलीविज़न घरों में कॉमनली यूज़ होने लगा। सबसे पहले एरा था ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न का। इसमें सिर्फ ब्लैक, वाइट और ग्रे शेड्स दिखाई देते थे। ये 1930s से 1960s तक बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। टेक्नोलॉजी सिंपल थी और कलर ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं था, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन था क्योंकि लोग पहली बार घर बैठ के मूविंग पिक्चर्स देख पा रहे थे। सेकेंड एरा था कलर टेलीविज़न का। 1950s में कलर ट्रांसमिशन इंट्रोड्यूस किया, लेकिन 1970s और 80s में ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ। कलर के आने से व्यू एक्सपीरियंस ज़्यादा रियलिस्टिक और अट्रैक्टिव हो गया। मूवीज़, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स का इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ गया। कलर टेलीविज़न ने ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को भी एक्सपांड करवाया। थर्ड एरा है डिजिटल टेलीविज़न का। ये लेट 90s और 200 में डेवलप हुआ। डिजिटल टेक्नोलॉजी बेटर पिक्चर क्लैरिटी और साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करती है। इसमें HD, UHD फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं। डिजिटल टेलीविज़न में सिग्नल लॉस कम होता है और क्वालिटी स्टेबल रहती है। आज के स्मार्ट टीवीज़ भी डिजिटल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होते हैं। टेलीविज़न एक ऑडियो विजुअल मीडियम है, मतलब ये साउंड और इमेजेस दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से इसका इम्पैक्ट रेडियो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब हम किसी इवेंट को देखते भी हैं और सुनते भी हैं तो मैसेज ज़्यादा इफ़ेक्टिवली समझ आता है। इसलिए एजुकेशन और एडवर्टाइजमेंट में टेलीविज़न का यूज़ बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है। लाइव मीडियम। टेलीविज़न एक लाइव मीडियम भी है। इसका मतलब ये है ये रियल टाइम इवेंट्स ब्रॉडकास्ट कर सकता है, जैसे क्रिकेट मैचेस, इलेक्शंस रिजल्ट या फिर ब्रेकिंग न्यूज़। लाइव टेलीकास्ट ऑडियंस को इवेंट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इससे इमरजेंसी और एक्साइटमेंट क्रिएट होती है जो दूसरे मीडियम्स में पॉसिबल नहीं होती है यूजुअली। मास मीडियम। टेलीविज़न एक मास मीडियम भी है क्योंकि ये एक ही टाइम पर बहुत बड़े ऑडियंस तक पहुंच सकता है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं। इसका इम्पैक्ट सोसाइटी, कल्चर और पब्लिक ओपिनियन पर पड़ता है। इसी वजह से टेलीविज़न को पावरफुल कम्युनिकेशन टूल माना जाता है। डोमेस्टिक मीडियम। टेलीविज़न को डोमेस्टिक मीडियम भी कहा जाता है क्योंकि ये मेनली घरों में देखा जाता है। फैमिली मेम्बर्स के एक साथ बैठकर प्रोग्राम्स देखते हैं, इसलिए कंटेंट फैमिली ओरिएंटेड होता है। टेलीविज़न ने एंटरटेनमेंट को घर तक ला दिया है और लोगों का डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका है। टेलीविज़न एक ट्रांजिटरी मीडियम भी है। इसका मतलब है कि प्रोग्राम्स टाइम बाउंडेड होते हैं। अगर आपने लाइव शो मिस कर दिया तो ट्रेडिशनल टीवी में उसे दोबारा देखना पॉसिबल नहीं था। मैसेज स्क्रीन पर आता है और तुरंत चले जाता है, इसलिए टेलीविज़न मैसेज परमानेंट नहीं होते, अनलाइक प्रिंट मीडिया। एक्सपेंसिव मीडियम। टेलीविज़न एक एक्सपेंसिव मीडियम भी है। प्रोग्राम्स बनाने के लिए कैमराज, स्टूडियोज़, लाइट और टेक्निकल स्टाफ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्शन कॉस्ट भी हाई होता है। इसके अलावा टीवी एडवर्टाइजमेंट्स भी काफ़ी महंगी होती हैं, इसलिए सिर्फ बड़े कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस टीवी पर एडवर्टाइज करते हैं।
CRT टेलीविजन्स। CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। ये सबसे पुरानी टाइप का टेलीविज़न है। ये बल्की और हेवी होता है। स्क्रीन कर्व्ड होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी ज़्यादा होता है। आज के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो चुकी है। प्लाज्मा टेलीविज़न। प्लाज्मा टेलीविज़न CRT से बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। इसमें प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल्स यूज़ होते थे जो बेटर कलर और कंट्रास्ट देते थे। स्क्रीन साइज़ बड़ा होता है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी ज़्यादा होती है। आजकल प्लाज्मा टीवीज़ का यूज़ कम हो गया है। LCD। LCD का मतलब है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये फ्लैट और लाइट वेटेड होते हैं, बेटर पिक्चर क्वालिटी देते हैं। LED एक्चुअली LCD का इम्प्रूव्ड वर्जन है जो ज़्यादा ब्राइट और एनर्जी एफिशिएंट होता है। OLED सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हाई कंट्रास्ट, बेटर क्लैरिटी और थिन डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। स्मार्ट टीवी। HD का मतलब है स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो बेसिक पिक्चर क्वालिटी देता है। HD मतलब हाई डेफिनेशन में इमेजेस ज़्यादा क्लियर और शार्प होती हैं। UHD यानी 4K में एक्सट्रीम हाई क्लैरिटी और डिटेल्स मिलती है। जितनी हाई रिजोल्यूशन होगी उतनी बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा। स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी इंटरनेट इनेबल्ड टेलीविज़न होता है। इसमें ऐप्स डाउनलोड की जा सकती हैं और यूट्यूब, नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स एक्सेस किए जा सकते हैं। ये ट्रेडिशनल टीवी और कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है। स्मार्ट टीवीज़ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्टिंग दोनों अलाउ करते हैं। टेलीविज़न इन इंडिया। इंडिया में टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग 1959 में दिल्ली में एक्सपेरिमेंटल टेलीकास्ट से शुरू हुई थी। 1965 में रेगुलर ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई। 1982 में एशियन गेम्स का कलर टीवी इंट्रोड्यूस किया। 1990s में प्राइवेट चैनल और केबल्स टीवी आए। इंडिया में डिजिटल टीवी, DTH और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स वाइडली यूज़ होते हैं। टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग में सिग्नल टावर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। केबल ब्रॉडकास्टिंग में प्रोग्राम्स वायर के थ्रू घर तक जाते हैं। सैटेलाइट या DTH डायरेक्ट सैटेलाइट डिश यूज़ होता है। IPTV मतलब इंटर प्रोटोकॉल नेटवर्क पर बेस्ड होता है। ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग में कंटेंट ऐप्स और वेबसाइट के थ्रू स्ट्रीम होता है। कंक्लूजन में टेलीविज़न एक पावरफुल ऑडियो विजुअल मीडियम है जो टाइम के साथ ब्लैक एंड वाइट से डिजिटल और स्मार्ट टेक्नोलॉजी तक इवॉल्व हुआ है। ये इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का इम्पॉर्टेंट सोर्स है। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के साथ टेलीविज़न का रोल सोसाइटी में और भी इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है। ये था हमारा चैप्टर 4 टेलीविज़न। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।